Hello everyone, welcome to online physics coaching class 12th यूनिट 2 लेक्चर नंबर 11। टॉपिक्स मैंने आज कम रखे क्योंकि कल संडे, तो आप बेटर है आप प्रीवियस टॉपिक सारे रिवाइज करो और उनको क्लियर करो, ठीक है। तो इन टुडे लेक्चर वी आर गोइंग टू जस्ट टू टॉपिक्स, स्मॉल टॉपिक्स, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। लेट्स स्टार्ट विथ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। देखो, आप सबको पता है कि डाइलेक्ट्रिक्स कौन है, ठीक है। तो नॉन कंडक्टिंग आपकी जो मटेरियल्स होती है दैट आर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, ठीक है। दे आर ऑफ टू टाइप्स, पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। So first we are starting with non-polar dielectrics and then we will study polar dielectrics. तो non-polar dielectrics are molecules in which, ध्यान से सुनना आप, molecules in which center of the positive charge, देखो center of positive charge coincide with the center of negative charge is called non-polar molecules, या तो यू कैन से नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। इन शॉर्ट, जहाँ पे आपकी पॉजिटिव चार्ज की सेंटर होगी वहीं पे आपका नेगेटिव चार्ज का सेंटर होगा, ठीक है। तो अब देखो, इनके आगे जाके ना डाइपोल मोमेंट आपको डिफाइन करता हूँ। आपको याद है ना प्रीवियस यूनिट, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू और ये डिस्टेंस आपकी क्या थी, 2a। अगर मैं आपको बोलूँ कि ये माइनस क्यू कहाँ पे, इनके ऊपर है, ठीक है, मतलब देखो दोनों का सेंटर एक ही बन गया, तो डिस्टेंस 2a क्या बन जाएगी आपकी, 0 होगा कि नहीं। 2a 0 बनेगा तो इनकी डाइपोल मोमेंट 2aq क्या बनेगी, 0। तो ये यहाँ पे होगा इन केस ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर आपकी पॉजिटिव चार्ज की और नेगेटिव चार्ज की सेंटर एक दूसरे को कोइंसाइड करेगी, मतलब देयर विल बी नो सेपरेशन बिटवीन सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, थस इट्स डाइपोल मोमेंट विल बी 0। अब देखो उनके एग्जांपल देख लो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ वहाँ पे। तो डायटमिक आपकी देखो H2O2 CO2 एंड 2CH4, तो ये सब कौन से आपके नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, ये सारे कौन है आपके नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। क्लियर। चलो इनको अब मैं और एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे देखो, जब एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखो तब क्या होगा, और एक सिंगल मॉलिक्यूल्स की भी बात करेंगे एंड ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स भी लेते हैं दोनों। चलो ध्यान दो यहाँ पे। तो ये जो नॉन पोलर आपकी डाइलेक्ट्रिक्स होगी वो सिमेट्रिकल होगी, ठीक है। और आपकी जो मॉलिक्यूल्स होगी उनकी डाइपोल मोमेंट परमानेंट नहीं होगी, दैट मीन्स दे डू नॉट हैव अ परमानेंट डाइपोल मोमेंट। देखो यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ कि एक मैं पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कंसिडर करूँ, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव का चार्ज, यहीं पे आपकी नेगेटिव का चार्ज, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज क्या बन जाएगा, 0। तो इनकी डाइपोल मोमेंट क्या बन जाएगी, डाइपोल मोमेंट इनकी क्या बनेगी वहाँ पे, 0। सिंपल, क्यों, क्योंकि देयर इज़ नो सेपरेशन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। अगर 2a बोलो तो 2a, और अगर आप d बोलो डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, तो वो यहाँ पे आपका क्या है, 0। क्लियर। हाँ, यहाँ पे आपकी जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है वो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नहीं है। तो मैं यहाँ पे नोट कर दूँ कि देयर इज़ नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे मैं नोट कर दूँ नो इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर से कोई आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को नहीं रखा, ठीक है। चलो अब देखो, ये तो सिंगल मॉलिक्यूल्स थी, ठीक है। तो अगर ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स होगी तो उनका भी क्या होगा, वही होगा। देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से आप देख लो। तो ऐसे ही सारे मॉलिक्यूल्स को मैं, ये देखो, तो सबकी इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट क्या बनेगी, 0। तो टोटल डाइपोल मोमेंट क्या बनेगी, सबकी 0 बनेगी कि नहीं, ठीक है। इंडिविजुअल सबकी डाइपोल मोमेंट 0 है, तो इनकी टोटल डाइपोल मोमेंट भी आपकी क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0, मतलब नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर इज़ नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इनकी डाइपोल मोमेंट 0, इनकी 0, इनकी 0, तो टोटल क्या मिलेगी आपको, 0। क्लियर। ये सब कहाँ पे, नो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। लेकिन जब मैं इसी मॉलिक्यूल्स को और ये सारे मॉलिक्यूल्स को क्या करूँ, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखूँ तो क्या होगा। देखो यहाँ पे मैं बोलूँ E0 इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब देयर इज सम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर इज सम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड,
वहाँ पे आपकी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, तो क्या हालत बनेगी देखो यहाँ पे, ध्यान से सुनना, ठीक है, आपको सब समझ में आएगा लेकिन दिमाग खुला रखो। चलो, तो जैसे ही इनको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखूँ, कौन से, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को, तो क्या होगा, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो क्या होगा कि जब ये आप नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखोगे तो इनका जो नेगेटिव चार्ज का सेंटर होगा ना, वो ये वाली साइड पर डिस्प्लेस्ड होगा, और पॉजिटिव का कहाँ पे डिस्प्लेस्ड होगा, ये वाली साइड पे। समझ में आ कि नहीं, इनको पोलराइजेशन बोलते हैं। चलो, तो there will be some separation between positive and negative charge center। आपको मैंने बोला ना, ये वाली साइड पे पॉजिटिव फील्ड है तो किसका सेंटर वहाँ पे जाएगा, नेगेटिव का, और यहाँ पे किसका जाएगा, पॉजिटिव का। तो अभी देखो यहाँ पे आपको सेपरेशन मिला ना, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज मिल गया। ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। मानो कि इसको मैं डी कंसिडर करूँ या तो आप 2a कंसिडर करो, तो यहाँ पे आपकी डाइपोल मोमेंट मिलेगी, इनके पास डाइपोल मोमेंट होगी, कहाँ पे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इनके पास डाइपोल मोमेंट होगी, कहाँ पे, इन समय एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो डाइपोल मोमेंट क्या थी, 0। अभी मैं बोलूँ नॉन जीरो है। अब देखो ऐसे ही सारे मॉलिक्यूल्स को अगर सबको एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखूँ, सबको एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखूँ, तो क्या होगा, सबका पोलराइजेशन होगा। और आपकी देखो यहाँ पे नो नेट डाइपोल मोमेंट थी, यहाँ पे कोई डाइपोल मोमेंट नहीं थी आपके पास, नो नेट डाइपोल मोमेंट। ठीक है, इन केस ऑफ नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन यहाँ पे देखो सारी आपकी जो मॉलिक्यूल्स है ना, मैं यहाँ पे ऐसे दिखा देता हूँ, सबका पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर क्या करेगा, डिस्प्लेस्ड करेगा, होगा कि नहीं। अगर मैं ये वाली डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो इनका कौन सा सेंटर बनेगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, है कि नहीं। ठीक है, चलो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव की और कौन सी आ जाएगी, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव 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 नेगेटिव, तो सबकी डाइपोल मोमेंट बनेगी। अब देखो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम माइनस टू प्लस, तो ये इनकी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी कि नहीं। तो यहाँ पे भी देखो सबकी डाइपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में बनती है, तो यहाँ पे टोटल नेट डाइपोल मोमेंट मिलेगी आपको, कौन से केस में, नॉन पोलर के केस में। ठीक है, इट विल हैव टोटल नेट डाइपोल मोमेंट, और ये जो डाइपोल मोमेंट होगी उनकी डायरेक्शन कौन सी होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कौन से केस के लिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इन सम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो क्या था, दोनों 0 0 थे कि नहीं, क्लियर। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखोगे तो डाइपोल मोमेंट वहाँ पे इंड्यूस्ड होती है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको डाइपोल मोमेंट मिलेगी, क्लियर। इतना अच्छे से आप रीड कर लो। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, तो देखो कि जो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होगा उनके अंदर नेगेटिव एंड पॉजिटिव का जो सेंटर होगा वो एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं करेगा। ठीक है, मतलब देयर विल बी सम सेपरेशन बिटवीन सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। इट मीन्स इट हैज़ अ डाइपोल मोमेंट, इट हैज़ इट्स ऑन परमानेंट डाइपोल मोमेंट। देखो, if the center of positive and negative charges do not coincide because of asymmetrical shape, उनकी symmetrical shape नहीं होती like non-polar molecules, ठीक है, molecules, then there are, these are called polar molecules. It has its own permanent dipole moment, HCl है, H2 NH3 है, फिर आप देखो यहाँ पे मिथेनॉल है आपकी, तो ये सारी आपकी कौन सी है, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, और उनकी जो डाइपोल मोमेंट की रेंज होगी वो कितनी होगी, 10⁻⁻30 कूलम इंटू मीटर। क्लियर। चलो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक इन नो एक्सटर्नल फील्ड एंड एक्सटर्नल फील्ड, वैसे मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ फॉर पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। पहले सिंगल एक मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं फॉर नो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मानो कि यहाँ पे मैं आपकी एक सिंगल मॉलिक्यूल्स कंसिडर करूँ, पोलर डाइलेक्ट्रिक की ये वाली कंसिडर कर लूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं
इनका बोलूँ नेगेटिव और यहाँ पे कौन है पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को कोइंसाइड तो नहीं कर रहा, एंड देयर इज अ टी डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव, मतलब इनके पास डाइपोल मोमेंट है। देखो इनके पास डाइपोल मोमेंट है, ठीक है। लेकिन अगर इसी मॉलिक्यूल्स को मैं अगर मानो कि यहाँ पे प्लेस्ड करूँ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस्ड करोगे ना, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा, तो ये आपकी पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए क्या होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव और ज़्यादा सेपरेशन पे जाएंगे, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे उनका पोलराइजेशन होगा एंड डिस्टेंस बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव विल इंक्रीज्ड। नेगेटिव एंड पॉजिटिव का ये जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, और इंक्रीज्ड होगा, तो उनके लिए क्या बनेगी, डाइपोल मोमेंट और ज़्यादा बनेगी कि नहीं, ठीक है। वहाँ पे और ज़्यादा डाइपोल मोमेंट बनेगी, क्योंकि यहाँ पे डिस्टोर्शन होगा आपके ए नेगेटिव एंड पॉजिटिव के लिए, ठीक है, और ज़्यादा डिस्टेंस बन जाएगा। देखो क्लियर, तो ये डिस्टेंस और ज़्यादा बनेगी, डिस्टेंस आपकी इंक्रीज्ड होगी, तो इनकी डाइपोल मोमेंट भी वहाँ पे इंक्रीज्ड होगी कंपेयर टू नो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। डाइपोल मोमेंट इनकी क्या होगी, इंक्रीज्ड होगी। फिर अगर मैं ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करूँ, ठीक है, तो जब एक्सटर्नल फील्ड के अंदर ये जो पोलर मॉलिक्यूल्स है उनको अगर मैं रखूँ, तो देखो सबके पास नेट डाइपोल मोमेंट है, हर एक मॉलिक्यूल्स की डाइपोल मोमेंट है, ठीक है, क्लियर। लेकिन इनकी जो डाइपोल मोमेंट होगी ना वो रैंडम डायरेक्शन में होगी। ये -2 डाइपोल मोमेंट है ना, मानो कि इनकी डाइपोल मोमेंट ए वाले डायरेक्शन में, इनकी ए वाले डायरेक्शन में, ठीक है, इनकी ए वाले डायरेक्शन में, तो ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन रैंडम होगी, तो रैंडम डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट होगी सबकी, तो नेट डाइपोल मोमेंट इनकी क्या बन जाएगी, नेट डाइपोल मोमेंट विल बी 0। देखो एक सिंगल मॉलिक्यूल्स की 0 नहीं है, लेकिन सारे मॉलिक्यूल्स को अगर मैं यहाँ पे साथ में रखूँ, क्लियर, तो वहाँ पे क्या होगा, 0 बन जाएगी कि नहीं, क्लियर, समझ में आ कि नहीं। चलो यहाँ पे देखो, अगर उसको एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखूँ, तो जब आप इन सबको एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखोगे तो क्या होगा, तो जैसे ही आप सबको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखोगे ना, तो ये जो रैंडम डायरेक्शन होगी ना, वो रैंडम डायरेक्शन एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगी। देखो यहाँ पे ऐसे अलाइन हो जाते हैं, सबका पोलराइजेशन होता है, ठीक है, सबका पोलराइजेशन होगा और सबकी डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में सेट हो जाएगी। ऐसे समझ में आ कि नहीं, जैसे पहले हुआ था नॉन पोलर के लिए, तो यहाँ पे सेम वैसे ही है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, नेट डाइपोल मोमेंट मिल जाएगी, ठीक है, नेट डाइपोल मोमेंट यहाँ पे मिलेगी, होगी कि नहीं, यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी होगी, लेकिन यहाँ पे नहीं है। समझ में आ कि नहीं। देखो पहले वाला केस क्या था, यहाँ पे नेट डाइपोल मोमेंट इंडिविजुअल क्या थी, 0, टोटल भी क्या थी, 0, और ये दोनों केस में बनती थी ना आपकी डाइपोल मोमेंट। यहाँ पे खाली एक ही केस में 0 है, ठीक है, रैंडम ओरिएंटेशन इन नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप सबको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आपको क्या याद रखना है कि इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट क्या होगी, पोलर नॉन पोलर की इन नो इलेक्ट्रिक फील्ड, सबकी मिला के सारे मॉलिक्यूल्स की क्या होगी, फिर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की क्या होगी इन एक्सटर्नल फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और सारे मॉलिक्यूल्स की क्या होगी। क्लियर, समझ में आ। देखो यहाँ पे इंडिविजुअल क्या थी आपकी, 0, कौन सी, नॉन पोलर के लिए, किसके लिए, नॉन पोलर के लिए, लेकिन पोलर के लिए वो क्या बन जाती है आपकी, नॉन 0। क्लियर, मतलब यहाँ पे है। फिर देखो ये 0 थी आपकी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए, तो आपकी जो पोलर मॉलिक्यूल्स है उनके लिए भी 0 है। तो ये कौन सा केस है, नो इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये वाला, ठीक है, दोनों के पास होगी सेम। क्लियर। तो साथ में एक और टॉपिक भी ऐड कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी आपकी क्या है, डिग्री ऑफ पोलराइजेशन है ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इन रिस्पॉन्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो मैं आपको सिंपल यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ, यहाँ पे आप ध्यान दो, ठीक है। ये वाले केस के अंदर अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका स्ट्रॉन्गर होगा, अगर ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगी, तो ये जो सेपरेशन है ना और ज़्यादा बनेगा, सेपरेशन और ज़्यादा बनेगी, मतलब इनका और स्ट्रॉन्गर पोलराइजेशन होगा। मतलब मैं सिंपल बोलूँ कि पोलराइजेशन किस पे डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करेगी कि नहीं। तो यहाँ पे देखो
कि पोलराइजेशन P, आगे जाके पोलराइजेशन को और हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। पोलराइजेशन P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी हटाऊँ तो वहाँ पे दो आते हैं, एक एप्सिलॉन नॉट है और एक कौन है आपकी साई, ठीक है। तो ये जो साई आपकी वो कौन है, इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी, वो कौन है आपकी इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी, किसके बराबर होगी, पोलराइजेशन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर, समझ में आ कि नहीं। आपकी जो इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी होगी तो वो आपके जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है ना उनका बिहेवियर इंडिकेट करती है कि वैक्यूम के लिए जो इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी है वो किसके बराबर है, साई 0 के बराबर है। क्लियर। और चलो ये आप देखो यहाँ पे, मैं आपको यहाँ पे और एक्सप्लेन करूँ, यहाँ पे ध्यान देना आप। मानो कि यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है E0, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, कौन सी डायरेक्शन में आपने अप्लाई किया, राइटवर्ड डायरेक्शन में। तो जब भी अंदर मॉलिक्यूल्स का पोलराइजेशन होगा तो ऐसे अभी आपने दिखा था ना कि सबकी डाइपोल मोमेंट क्या बनती थी, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन ये जो बीच वाला चार्ज है ना वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा, और ये जो बाउंड चार्जेस है सरफेस के साइड के ऊपर वो एक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा उसको आप बोलोगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, EP। क्लियर। देखो आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E0 कौन से डायरेक्शन में था, राइटवर्ड डायरेक्शन में। इनकी पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में। तो इनके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E क्या होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E0 माइनस EP। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E इज इक्वल टू E0 माइनस EP। क्यों माइनस किया, क्योंकि दोनों फील्ड की डायरेक्शन कौन से डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। समझ में आ कि नहीं। इनको और ज़्यादा आगे जब कैपेसिटेंस की बात करेंगे ना तो स्पेशल केसेस के अंदर वहाँ पे हमें डिस्कस करना है। क्लियर, अभी इतना क्लियर करो। चलो इसका मतलब समझ में आ, E0 आपकी कौन थी, एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या थी आपकी पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या बनेगा आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर, ओके। चलो समझ में आ कि नहीं आप सबको, अगर समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू, बाय, हैव अ गुड डे।